कैसे हो आप सब लोग? एकदम बिंदास हो गए, मस्त हो गए, अच्छा हो गए, फाड़ रहे होगे। इस वीडियो में अपन कंटिन्यू कर रहे हैं लेक्चर नंबर 2। मतलब पहले लेक्चर में अपन लोगों ने क्या पढ़ा था, न्यूट्रिशन क्या है। न्यूट्रिशन तो नहीं पढ़े थे, बेसिक बेसिक पढ़े थे इसके बारे में। आपने नहीं देखा तो एक बार ज़रूर देखो, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मज़ा आएगा। नया है चैनल तो इसीलिए व्यूज़ कम जा रहे हैं, बट ठीक है, इट्स ओके। धीरे धीरे अपन भी आएंगे एक गर्दा लेवल पे। लेकिन आज अपन लोगों को क्या पढ़ना है, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है, ऐसे ध्यान से समझना। जैसे ये जो डियर है, डियर ही है ना, ये डियर है और ये डियर क्या कर रही है, घास चर रही है ना। दिस इज़ डियर, और डियर क्या कर रही है, ग्रासेस को खा रही है। ये इस ग्रासेस को खाएगी और खाने के बाद में क्या होगा, इससे इसको एनर्जी मिलेगा। और इस एनर्जी का यूज़ किस लिए करेगी, इधर बैठे हुए हैं ना चचा, आपको दिख रहे हैं ये चचा, ये जब ध्यान लगाए हुए हैं रात के डिनर के लिए, जब ये इसको खदेड़ेंगे तो ये भागेगी। तो बेसिकली न्यूट्रिशन में क्या आता है कि न्यूट्रिशन को अपन ऐसे लिखें कि खाने का मतलब इनटेक ऑफ फूड, खाने को खाए और साथ में खाने के साथ में उसका यूटिलाइजेशन करें, यूटिलाइजेशन ऑफ इट, उसका यूटिलाइजेशन करें अलग अलग तरह के काम को करने के लिए। दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ न्यूट्रिशन। अब इसमें ध्यान से सुनना। जैसे मान लो ग्रासेस है, ये मैं इस डायग्राम से ही पूरा रिलेट कर रहा हूँ, ध्यान से देखते जाना। ये फालतू के डायग्राम्स नहीं है, इनसे रिलेट कर रहा हूँ, एक एक करके समझना। अब समझो कि ये जो लायन है, ये लायन इसको ध्यान से देखे जा रहा है। अब हिरन ने घास खा लिए, डियर ने घास खाए, घास खाने के बाद में वो उसकी बॉडी में गई, उसको एनर्जी बना करके दे दी। जब लायन इसको खदेड़ना शुरू किया, इसके पीछे भागना शुरू किया कैच करने के लिए, तो डियर भी भागेगी। लेकिन सपोज करो कि जैसे लायन ने ना गलती से उसको कैच कर लिया, पकड़ लिया और पकड़ करके किल कर दिया। तो जिस समय डियर को मारेगा लायन, उस समय डियर के बॉडी से ब्लड आएगा, ब्लड ही आएगा ना। ऐसा थोड़ी है कि उसके ब्लड में घास आ जाएगा। जो ब्लड आएगा, उसके ब्लड को भी अगर चेक करोगे तो हेमोग्लोबिन आएगा, उसमें भी आरबीसी होंगे, उसमें भी डब्ल्यूबीसी होंगे। ऐसा तो नहीं होगा ना घास आया पता चला कि ओहो हो थोड़ी देर पहले तो इसने तो पुदीना खाया था। ऐसा ऐसा थोड़ी मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जो घास ये खा रहा है, उस घास का ब्रेक डाउन हो रहा है, वो घास टूट रहा है, और उसको उसके ब्रेक डाउन करने से, घास के ब्रेक डाउन करने से डियर के बॉडी के अंदर में जो जा रहा है ना, वो जा रहे हैं न्यूट्रिएंट्स, बोले तो केमिकल्स, यही जा रहे हैं ना, न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं। ठीक है। जैसे हमारी बॉडी में, जैसे मान लो आपने थोड़ी देर पहले पराठा खाया, सपोज करो कि आपने थोड़ी देर पहले क्या खाया, पराठा, और साथ में आप क्या किए, सब्जी, मतलब सब्जी खाए। अब अगर गलती से अगर आपका हाथ कट जाए, या 1 घंटे 2 घंटे 5 घंटे 10 घंटे के बाद अगर आपका हाथ कट जाए, पराठा सब्जी थोड़ी आने वाला है ब्लड में। ब्लड में क्या आएगा, ब्लड में आएगा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, आपके बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कितना है, आयरन का लेवल कितना है, हेमोग्लोबिन का लेवल कितना है, दुनिया भर का चीज़ आएगा। मतलब सारे के सारे केमिकल्स आएंगे। पराठा सब्जी, चावल सब्जी, मटन सब्जी, चावल दाल, ये तो नहीं आने वाले हैं ना, नहीं आने वाले। यानी कि हम जो भी खाते हैं ना, उनका ब्रेक डाउन होता है, बोले तो डाइजेशन होता है। ये बात चमकी क्या, चमकी इन द सेंस समझ में आना, तो चमकी क्या। अब आगे देखते हैं। हम सब की एक वर्ड आया यहाँ पे, ये न्यूट्रिएंट्स। बच्चा देखना, ये खास बात होगी अपनी कि अपन एक एक चीज़ को एक दूसरे से रिलेट करते हुए चलेंगे। तो ये न्यूट्रिएंट्स क्या है, न्यूट्रिएंट्स क्या है, न्यूट्रिएंट्स ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं बाबू, न्यूट्रिएंट्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो सब्सटेंस हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए, हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए, हमारी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए, अगर कहीं पे कट लग जाए, अगर जैसे मान लो मेरा हाथ, आज मैं कहीं गिर जाऊं और मेरा हाथ छिल जाए, तो उसको रिपेयर करने के लिए, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, उसको रिपेयर करने के लिए, और साथ में मेरी बॉडी के अंदर में जो भी केमिकल रिएक्शंस चल रहे हैं उनको मेंटेन करने के लिए, तो मेंटेनेंस के लिए, उनके मेंटेनेंस के लिए क्या चाहिए, जो भी सब्सटेंसेस चाहिए वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, न्यूट्रिएंट्स। समझ में आई ये बात। तो न्यूट्रिएंट्स क्या हो गए,
ऊपर ऊपर समझो तो न्यूट्रिएंट्स ऐसे सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, हमारी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, हम सबकी बॉडी में अगर कहीं कट फट लग जाए तो उसके रिपेयर होने के लिए ज़रूरी है, और साथ में उसके मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। राइट। अब देखो ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ना, ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये न्यूट्रिएंट्स, इनमें मेनली कार्बोहाइड्रेट आ जाएंगे, आएगा ना, फैट आ जाता है, प्रोटीन आ जाता है, साथ में विटामिन्स और मिनरल्स ये भी आते हैं। बट याद रखना एक चीज़ कि जो विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं ना, ये थोड़े कम चाहिए, मतलब इतना ज़्यादा नहीं चाहिए जितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, फैट चाहिए और प्रोटीन चाहिए। अब ऐसा क्यों? अगर आपने 9th अच्छे से पढ़ा होगा तो मैं रिलेट करके दिखा देता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, अगर 9th ठीक ठाक पढ़े हो तो चमक जाएगा एक बार में ही। जैसे देखो ये है आपका एक सेल, क्या है ये एक सेल है, ऊपर से ये क्या है, सेल का मेम्ब्रेन, बोले तो सेल मेम्ब्रेन, दिस इज सेल मेम्ब्रेन। राइट। सेल मेम्ब्रेन को बनाने के लिए क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट, साथ में क्या चाहिए? फैट, और फिर क्या चाहिए? प्रोटीन। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन्स चाहिए मेनली। आपने पढ़ा होगा कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, फिर फैट की होती है, और सबसे कम कार्बोहाइड्रेट की होती है। अब इतनी ये तो चाहिए, और ये चीज़ें हमारी बॉडी पूरी की पूरी सेल है ना, हमारी बॉडी मल्टी सेलुलर है, पता है ना ये चीज़। तो बहुत सारे सेल हैं, तो जितने भी सेल हैं उनको बनाने के लिए कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन्स चाहिए, दिस एंड दिस। दैट्स वाई ये मेजर कंपोनेंट्स के अंदर में कंसिडर हो जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेवी अमाउंट में चाहिए होते हैं। जैसे वाइटामिन्स एक कम पड़ जाए, जैसे वाइटामिन्स बोलो या विटामिन्स बोलो, तुम आप लोग जो भी बोलते हो, अपन मेडिकल कॉलेज में है तो अपन लोगों ने वाइटामिन्स सुना है, तो वाइटामिन्स बोलने की आदत पड़ गई है। तो जो वाइटामिन्स है, अगर मान लो जैसे विटामिन्स एक कम पड़ जाए किसी की बॉडी में, तो क्या होगा? नाइट ब्लाइंडनेस। ऐसा थोड़ी होगा कि उसकी बॉडी की ग्रोथ ही रुक जाएगी, नहीं होगी ना, आँख खराब होगा, उसका बहुत ज़्यादा कम पड़ जाएगा तो कुछ और साइड इफेक्ट हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होगी कि पूरी बॉडी का डेवलपमेंट ही रुक जाए, एक कुछ पार्टिकुलर ऑर्गन्स उससे प्रभावित होंगे। जैसे हमारी बॉडी में अगर आयरन की कमी हो जाए तो क्या होगा? खून कम बनेगा, बट हाइट बढ़नी रुक जाएगी। ये पॉसिबल है? नहीं है, थोड़ा बहुत प्रभावित होगा बट नहीं होगा। लेकिन इनमें से किसी को रोक के देख लो, तुम कार्बोहाइड्रेट रोक के देख लो, फैट खाना रोक के देख लो, थोड़ा बहुत प्रोटीन्स को रोक दो एकदम, तब देखो क्या होता है। तब देखो कैसे ज़िंदगी में बदलाव आते हैं, मज़े आते हैं, एकदम 4 चांद लग जाएंगे। समझ में आया? तो इसीलिए कार्बोहाइड्रेट, फैट और जो प्रोटीन्स होते हैं ना, ये हमारे फूड के मेजर कंपोनेंट्स हो जाते हैं। और विटामिन्स और मिनरल्स चाहिए बट कम चाहिए। ठीक है, अब देखो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको डायग्राम लूँगा, डायग्राम से भी एक्सप्लेन करूँगा और साथ में थोड़ा बहुत फील दिलाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स में बेसिकली होते हैं हमारे पास में हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दूसरा ऑटोट्रॉफिक। पहला हेट्रोट्रॉफिक और दूसरा ऑटोट्रॉफिक। अब अगर गौर करोगे तो आपको क्या देखने में मिलेगा? जो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं ना, हेट्रोट्रॉफिक मतलब वैसे ऑर्गेनिज्म। अब हेट्रोट्रॉफिक सुनने के बाद में ना मैक्सिमम बच्चे हैं जिनके दिमाग में आता है कि लायन, टाइगर। अरे नहीं, जो ये हिरन है ना, हिरन ये जो घास खा रही है, ये भी तो घास के ऊपर में डिपेंडेंट है ना, अपना खाना खुद थोड़ी बना रहा है। बकरी, गोट घास चर रही है। अब अगर वो घास चर रही है तो ऐसा थोड़ी है कि बकरी अपना खाना खुद बना रही है, घास के ऊपर में डिपेंडेंट है। जिस दिन घास हटा दोगे उस दिन बकरी भी टाटा फिश। तो बकरी हो गई है या जितने भी हर्बीवोर्स हो गए, सारे के सारे प्लांट्स के ऊपर में डिपेंडेंट होते हैं, तो वो भी क्या हो जाएंगे? हेट्रोट्रॉफिक।
ये लायन, ये तो सबको सबकी नज़र में यही आता है, ये बेचारा बदनाम हो रखा है कि इसके अलावा भेड़िए भी तो शिकार ही करके खाते हैं ना। तो देखो इधर आते हैं। तो हेटरोट्रॉफिक में सबसे पहला, हेटरोट्रॉफिक वैसे जानवर होते हैं जो, या वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट हो खाना खाने के लिए। इंसान, जैसे कोई भी हो, कोई भी इंसान हो, चाहे वो प्योर वेजिटेरियंस हो, नॉन वेज खाए, वेज खाए, जो भी हो, बट वो डिपेंडेंट है। अब जो वेजिटेरियंस हैं वो साग खाना, सब्ज़ी खाने, फ्रूट्स खाने छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे ना, वो डिपेंडेंट हो ही गए। तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? वैसे ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट हो खाने के लिए, तो उसको बोलते हैं हेटरोट्रॉफिक। अब इसको ना कुछ कैटेगरी में बांट दिया गया है कि वो खाना खा कैसे, ठीक है वो डिपेंडेंट तो है किसी दूसरे पे, लेकिन वो किस तरह से डिपेंडेंट है। तो इसमें सबसे पहला बनाया गया सैप्रोफाइटिक, सैप्रोफाइटिक। दूसरा फिर बनाया गया, दूसरा कौन सा बनाया गया बच्चा? दूसरा बनाया गया है होलोजोइक, होलोजोइक। ये सारे के सारे किसके अंदर में आते हैं? हेटरोट्रॉफिक के, बट अलग अलग तरह से खाना खाते हैं, इसलिए इनकी अलग अलग कैटेगरी है। ये बिल्कुल क्लियर रखना। सैप्रोफाइटिक भी हेटरोट्रॉफिक का ही पार्ट है, होलोजोइक। ये बस खाने के तरीके अलग अलग हैं, अपन आगे देखेंगे, अभी आपको और ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर होगा। और लास्ट में आता है पैरासिटिक। ठीक है बच्चा जी। अब उसके बाद में ऑटोट्रॉफिक के बस दो टाइप्स दे रखे हैं, दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है, ए में लिख दे रहा हूँ मैं, फोटो ऑटोट्रॉफिक, फोटो ऑटोट्रॉफिक। और जो बी होता है, बी वाला, दिस बी इज कीमो ऑटोट्रॉफिक, कीमो ऑटोट्रॉफिक। ओके, अब एक एक करके समझते हैं। सैप्रोफाइटिक, होलोजोइक और पैरासिटिक, और फिर उसके बाद में फोटो ऑटोट्रॉफिक और कीमो ऑटोट्रॉफिक। एक एक करके समझते हैं, फिर आपको जीवन में, आपके जीवन में आनंद आ जाएगा। हेटरोट्रॉफिक में सबसे पहला क्या था? सैप्रोफाइटिक, वही है ना। देखो जैसे मान लो ये एक डियर है और ये बेचारी, इसकी डेथ हो गई है। दिस इज़ डियर, कलर मस्ट बी चेंज क्योंकि क्लियर नहीं है। दिस इज़ डियर, और ये डियर बेचारी टाइम फिश हो गई है, मर गई है। अब ना देखो ये इन्वायरमेंट में है, ओपन इन्वायरमेंट में है, और ये ओपन इन्वायरमेंट में थोड़े समय के बाद में इसकी बॉडी से स्मेल आने शुरू हो जाएंगे, स्मेल आएंगे। उस स्मेल के आने का रीज़न क्या है? क्योंकि ये सड़ेगा, इन्वायरमेंट में सड़ेगा। इसको सड़ाएगा कौन? बैक्टीरिया। कैसे सड़ाएगा वो थोड़ा सा गौर करना, ठीक ना, उसको थोड़ा सा गौर करना। ये देखो, ये आया बैक्टीरिया, ये आया बैक्टीरिया, और ये बैक्टीरिया क्या करेगा? थू 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 थू, मतलब ये अपनी बॉडी से एंजाइम्स को इसके ऊपर में फेंकेगा। किस चीज़ के लिए? इसको सड़ाने के लिए। और वो एंजाइम्स आएंगे, इसको सड़ाएंगे, सड़ाएंगे इन द सेंस कि इसका डिकम्पोजिशन करेंगे। ठीक, जब ये सड़ेगा, जब इसका डिकम्पोजिशन होगा, तो डिकम्पोजिशन होने पे एक अलग ही चीज़ होगी कि जितने भी केमिकल्स हैं ना, वो केमिकल्स जो गैसेस होंगे, जैसे मीथेन निकलेगा या जो भी होगा, जो भी गैसेस होंगे, वो गैसेस इन्वायरमेंट में चले जाएंगे। लेकिन इसके पीछे ना कुछ जूस रह जाएगा सड़ने पे। देखना जो लिप्स होती है ना, लिप्स, वो लिप्स जब सड़ती हैं तो उसके पीछे चिपचिपाहट रह जाता है। तो ये जो जूसेस है ना, इन जूसेस के लिए क्या करेगा? ये जो बैक्टीरिया है ये ऐसे एक स्ट्रॉ डालेगा सड़ाने के बाद में, और उस स्ट्रॉ से पूरा जूस खींच जाएगा। क्या हुआ है यहाँ पे? क्या हो रहा है कि ओपन इन्वायरमेंट में, ओपन इन्वायरमेंट में, ओपन इन्वायरमेंट में बैक्टीरिया एक काम कर रहा है। क्या? डिकम्पोजिशन। मतलब ओपन इन्वायरमेंट में उसको सड़ा रहा है और फिर उसके बाद में एब्जॉर्ब कर रहा है। अभी समझने की कोशिश करना, अभी एक नया, मतलब नया टॉपिक पढ़ाऊंगा इसके बाद में। देखो ये होलोजोइक, तो जैसे ही होलोजोइक समझोगे ना, बस सैप्रोफाइटिक अपने आप समझ में आ जाएगा। थोड़ा ट्रस्ट रखो, अभी दिखाता हूँ मैं, ये क्लियर करता हूँ। तो देखो ये ना होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मैंने लिखा ना, इसको एकदम आराम से समझना ताकि ऊपर वाला और अच्छे से कंपेयर करके समझ पाओ।
ठीक है, दो चीज़ों को कंपेयर करेंगे ना और जल्दी समझ में आ जाएगा। ये हमारी बॉडी है, ये ह्यूमन है, और ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम है, खाना वाना पचने उचने का सिस्टम दिख रहा है आपको, तो ये ह्यूमन है। अब देखो, जब इसको भूख लगेगी, जैसे अपन लोगों को भूख लगता है, तो एक एक बात को रिलेट करना अपनी बॉडी से। अगर बायो को कॉन्सेप्चुअली समझना चाहते हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रैक्टिकल लाइफ से समझो। और इस चैनल पे जो भी हो रहा है ना, वो मैं आपको बस यही कोशिश कर रहा हूँ कि आप साइंस को बस रटो नहीं, तुम रिलेट तो करो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से कि वो कहाँ हो रहा है वो चीज़। तो जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ना, उसमें क्या होता है कि जैसे अपन लोगों को जब भूख लगता है तो अपन खाना खाते हैं, वो खाना ऐसे मूव करता है और मूव करके धीरे 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 कहाँ तक पहुँचता है, मूव करके धीरे धीरे पहुँचेगा बच्चा हमारे टमी में। टमी बोले तो ये देखो, ये हमारे स्टमक में, हमारे स्टमक में पहुँचेगा ना, तो हमारे स्टमक में होगा इसका डाइजेशन। बच्चा जिन्होंने पहले पढ़ रखा होगा, आपको पता होगा कि डाइजेशन इससे पहले भी होता है, माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है। बट ठीक है, अपन एक ओवरव्यू देख रहे हैं फिलहाल, ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम को थोड़ी पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए डाइजेशन हुआ। अब डाइजेशन यहाँ पे हुआ स्टमक में, मेनली कहाँ पे होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो एक तो स्टमक में हो जाएगा और दूसरा कहाँ पे हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो खाना यहाँ पच गए, खाना इन जगहों पे पच गए, डाइजेस्ट हो गए। डाइजेस्ट होने के बाद में ये ब्लड में जाएंगे, वो अपन पिछले लेक्चर में देखे थे। अगर आप नहीं देखे हो तो एक बार आपको ज़रूर देखो, क्योंकि वो बेसिक्स हैं, ये जो पढ़ रहे हैं अपन, ये बेसिक्स हैं, है ना। अब यहाँ पे जो मैं समझाना चाहता था ना, वो समझना। इस कंडीशन में अपने वाले, मतलब हम इंसानों के कंडीशन में क्या हो रहा है, पहला चीज़ जो हो रहा है ना, वो है फूड का इनटेक। फूड हमारी बॉडी में जा रही है, गौर करना ज़रा सा, फूड हमारी बॉडी के अंदर में जा रही है, स्टमक में जा रहा है, इस इंटेस्टाइन में जा रहा है, और तब उसका बच्चा डाइजेशन हो रहा है। अरे समझ में आया क्या, पहले खाना हमारी बॉडी के अंदर में इंटर कर रही है और तब जा कर के उसका डाइजेशन हो रहा है। दिस इज़ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दूसरे केस में क्या हो रहा था, मतलब ऊपर वाले केस में क्या हो रहा था, खाना इन्वायरमेंट में ही पच रहा था, मतलब डाइजेस्ट हो रहा था, या डिकम्पोज बोलो तो डिकम्पोज हो रहा था। तो बैक्टीरिया खाना को अपनी बॉडी में नहीं लेता है जैसे हम लोग लेते हैं। अपन लोग अब क्या करते हैं, खाना को अपनी बॉडी के अंदर में भेजते हैं, स्टमक में जाता है, वहाँ डाइजेस्ट हो। सेप्रोफिटिक में पहला स्टेप जो होता है ना, दैट इज़ डाइजेशन, या बोल लो डिकम्पोजिशन पहला, और दूसरा उसका एब्जॉर्प्शन, है ना। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट डाइजेशन ही हो रहा है। तो ये दोनों चीज़ें रिलेट करोगे ना, तो रिलेट करके ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। एक और तरीका समझाऊँ, एक और तरीका देखो, हम सबके यहाँ पे ऐसा कभी ना कभी हुआ होगा। जैसे मैं कोटा रहता था जिसमें मैं मेडिकल का प्रिपरेशन कर रहा था उस समय, तो मेरे घर से ना लड्डू मिलते थे नारियल के, मतलब मेरी माता जी जो हैं वो बहुत अच्छा नारियल का लड्डू बनाती थी, तो वो नारियल का लड्डू दे देते थे। अब माँ का प्यार था, तो मैं उस लड्डू को ना ले जाता था डब्बे में भर के, और मैं सोचता था ना रोज़ एक एक खाऊंगा तो ये बहुत लंबे समय तक जाएगा, और माँ के हाथ का बना हुआ बहुत लंबे समय तक खाने को मिलेगा। ठीक है, और मैं ऐसा करता था। मैं मूर्ख उस समय, मेरे को ये बात नहीं समझ में आती थी कि ये लड्डू ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रह पाएगा। मैं ऑब्जर्व करता था कि 5-6 दिन तक तो ये ठीक ठाक चले, और 7वें-8वें दिन के ऊपर में ना, इसके ऊपर में ब्राउन मतलब वाइटिश ब्राउन कलर के ऐसे कुछ आ जाए। बिना बुलाए मेहमान आ गया, और उसको थोड़ा बहुत खाते थे अपन, मतलब मैं खाने की कोशिश करता था, वो कड़वा लगता था। बाद में मैंने पढ़ा वहाँ पे कि यार ये फंजाई है जो उस पर ग्रो कर रहा है, और ये फंजाई जो उस पर ग्रो कर रहा है ना, वो इतना टॉक्सिक केमिकल सिक्रेट करते हैं जिससे तबीयत इतनी, फूड पॉइजनिंग इतनी गंदी होगी कि बैंड बच जाएगा। तो ये चीज़ जो देख रहे हो ना, ये क्या करता है, वो बस ग्रो कर जाता है, उसकी बॉडी पे ग्रो कर जाता है, ग्रो कर जाएगा, और ग्रो करके केमिकल्स सिक्रेट करेगा, और वो केमिकल्स जो ऑर्गेनिज्म पड़े हुए हैं मरे हुए, उनको सड़ा देगा। सड़ाने के बाद में उसमें से जूस जो मिलेगा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो दिस इज सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड दिस इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दोनों खत्म, निपट लिए। तीसरे आते हैं पैरासिटिक पे। देखो, ये जो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें ये डॉग है एक, और जिन लोगों को डॉग का शौक़ है, जो पालते हैं, उन्हें पता होगा उनके ऊपर में ना ऐसे कीड़े लग जाते हैं, जैसे इंसान के ऊपर में, इंसान के बालों में जू लग जाते हैं ना,
अब तो बहुत सारे शैम्पू आ गए, मेडिसिन आ गई हैं, बहुत कम हो गई ये चीज़। नहीं तो पहले क्या होता था, अभी भी कहीं कहीं पे होता है, देखने को मिल जाता है, बालों में ना जू लग जाते हैं ना। वैसे ही ना ये कुत्तों के ऊपर में, डॉग्स के ऊपर में क्या होता है ना, ये कुछ कीड़े आ जाते हैं, और ये बेसिकली क्या होता है, ये उनके ऊपर में रहते हैं। पहला काम तो यही करते हैं कि उनके ऊपर में चिपक के रहेंगे। दूसरा काम क्या करेंगे, उनसे न्यूट्रिशन लेंगे। कैसे? जो डॉग्स होती है ना, डॉग्स की बॉडी से डायरेक्ट ब्लड को ही एब्जॉर्ब कर लेंगे। और तीसरा सबसे खतरनाक, उनको एकदम हार्म करते हैं, नुकसान भी बहुत गंदा वाला पहुंचाते हैं। तो डॉग्स की बॉडी पे चिपके भी रहेंगे, डॉग्स के ब्लड से, मतलब डॉग्स के बॉडी में जो ब्लड है उसको एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं और बदले में उनको नुकसान भी पहुंचाते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को बच्चा बोलते हैं पैरासाइट। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि इसके हिसाब से क्या मस्क्यूटो, बताना मेरे को ज़रूर प्लीज़, ठीक है, भले यूट्यूब पे पढ़ रहा है बट थोड़ा फील लेना इस बात का कि हाँ, मतलब ऐसे जैसे लगे कि सामने ही पढ़ रहा है। ये बताओ कि क्या मस्क्यूटो फिर पैरासाइट होंगे, और अगर होंगे तो क्यों होंगे? क्या मस्क्यूटो पैरासाइट है? मैं लिख रहा हूँ ऐसे, तो मेरे को बताना कमेंट में। अगर है, अगर आपका आंसर यस है तो क्यों, और अगर नो है तो क्यों? तो वैसे जानवर या वैसे पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर में रहे, उससे न्यूट्रिशन ले, ठीक है, और बदले में उसको नुकसान भी पहुंचाए, ऐसे को बोलते हैं पैरासाइट। ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं पैरासाइट। लेकिन वो जिनके ऊपर में रह रहे हैं, जैसे इस कंडीशन में ये पता है, इस जीव को बोलते हैं, इस ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं टिक्स। एक सेकेंड रुको, TICKS, टिक्स। और जो डॉग है ना, डॉग को बोलते हैं होस्ट। ये जो पैरासाइट होते हैं ना, वो उस होस्ट से, मतलब जैसे ये जो टिक्स हैं, ये डॉग को उनसे, उनके बॉडी से ब्लड एब्जॉर्ब कर करके इतना वीक कर देंगे कि डॉग मरने की स्थिति पे आ जाता है। इतना डेंजर होता है ये पैरासाइट, ठीक है। तो अपन लोगों ने 3 निपटाया, एक बच रहा है, मतलब 2 बच रहे हैं, और फोटो ऑटोट्रॉफिक और कीमो ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। समझो, फोटो ऑटोट्रॉफिक जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ना, इसमें इसके वर्ड में ही बहुत कुछ क्लियर है, समझना। अगर थोड़ा ध्यान दोगे तो आपको ये चीज़ दिखेगा, फोटो दिख रहा है। फोटो मतलब होता है लाइट। एक्चुअली फोटो वर्ड आया है फोटोन से, देख लेंगे बाद में, या बेसिकली देख क्या लेंगे आप लोग 11th में 12th में पढ़ोगे न्यूक्लियर फिजिक्स में। तो लाइट, ऑटो मतलब होता है सेल्फ, खुद से खाना बनाना, और ट्रॉफिक मतलब होता है फूड। अब इसको एक साथ मिलाओ, खुद का खाना बनाएगा लाइट के प्रेजेंस में, खुद का खाना बनाएगा लाइट के प्रेजेंस में, दिस इज कॉल्ड फोटो ऑटोट्रॉफिक। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे सनलाइट है, मान लो जैसे सन है, सन से क्या आ रही है, सनलाइट किसके ऊपर में पड़ रही है, प्लांट्स के ऊपर में पड़ रही है ना, तो ये सनलाइट हो गई, ये पड़ रही है प्लांट्स के ऊपर में, और प्लांट्स कर रहा है फोटोसिंथेसिस, खाना बना रहा है, वो प्रोसेस जिससे वो अपना खाना बनाता है, दैट इज फोटोसिंथेसिस। समझ में आया? ये आगे नहीं लिख रहा, जगह कम है। तो फोटोसिंथेसिस, खाना बन गया, इसने अपना खाना खुद बनाया, बाकी किसी भी दूसरे जानवरों पर डिपेंडेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि रैबिट भैया आएंगे, उनको बिना देखे नहीं खाना खाएंगे, या गाय के लिए, या ऐसे समझो गधे के लिए करवा चौथ रखे हुए हैं प्लांट्स। ऐसा नहीं होता ना कि प्लांट्स पता चला कि नहीं, जब तक गधे को नहीं देखेंगे तब तक खाना नहीं बनाएंगे, ऐसा नहीं होता। सनलाइट आएगा, वो अपना काम करेगा, खाना बनाएगा, सो सिंपल। तो जब कोई भी ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया में भी कुछ होते हैं, जैसे साइनोबैक्टीरिया, वो अपना खाना खुद बना लेता है भैया, डिपेंडेंट नहीं है किसी पे। सनलाइट आएगा, कैप्चर करेगा, खाना बनाएगा, दैट्स इट। जैसे हमारे घरों में, तुम इसको रिलेट करना चाहो तो पता है कहाँ से करोगे, सोलर पैनल से। हमारे घरों में जैसे सोलर पैनल है, उसका वायर कनेक्टेड है बैटरी से, जैसे ही धूप निकलेगी अपने आप बैटरी चार्ज करेगा, वो धूप खत्म, बैटरी चार्ज बंद। डिपेंडेंट थोड़ी है, बस सारा सिस्टम अच्छे से वेल मेंटेन होना चाहिए, वो अपने आप चार्ज हो जाएगा। तो वैसे ही फोटो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। और एक लास्ट में बच रहा है, दैट इज कीमो ऑटोट्रॉफिक, है ना। तो देखो, कीमो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, इसको भी आराम से तोड़ते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, इसमें क्या है, इसको भी थोड़ा तोड़ के देखो। कीमो मतलब होता है केमिकल, कीमो मतलब केमिकल, बोले ऑटो बोले तो सेल्फ, और ट्रॉफिक बोले तो खाना, फूड। अब खुद सोचो, इसको भी ऊपर वाले को तोड़े थे ना अपन, अपना खाना
खुद बनाएगा सनलाइट के प्रेजेंस में। इधर देखो, इधर देखो, अपना खाना खुद बनाएगा केमिकल के प्रेजेंस में। लेकिन ऊपर वाला किसको यूज़ करता है? सनलाइट को। मतलब फोटो ऑटोट्रॉपिक में क्या यूज़ हो रहे थे? सनलाइट। इसमें क्या यूज़ होंगे? केमिकल्स। दैट्स इट, बात कहानी ख़त्म। तो अपना खाना खुद बनाना केमिकल्स के प्रेजेंस में, दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड कीमो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो कौन करेगा ये कुछ कुछ बैक्टीरिया होते हैं जैसे नाइट्रोसोमोनास, ये सो कर देता है। जैसे सल्फ़र बैक्टीरिया है ना, सल्फ़र बैक्टीरिया ये भी खाना बनाता है। किससे बनाता है? केमिकल्स का यूज़ करके। सनलाइट का यूज़ नहीं करते, केमिकल्स का यूज़ करते हैं। एक बात और बताना चाहूँगा, देखो जब कभी भी प्लांट्स अपना खाना बनाता है तो प्लांट्स अपने खाने में पता है क्या बनाता है? ग्लूकोज। प्लांट्स जब फोटोसिंथेसिस करता है, पढ़े हो ना ये CO2 प्लस H2O, मैं बैलेंस नहीं कर रहा, बस समझ जाना। C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2, रुको कर ही देता हूँ यार। इधर आ जाएगा, इधर आ जाता है 12, एक सेकेंड, यहाँ पे 12 प्लस 6 CO2 बैलेंस हो गया। ये जो रिएक्शन बैलेंस हो गया, इसमें ये जो दिख रहा है फोटोसिंथेसिस में क्या बन रहा है? ग्लूकोज। और ये जो ग्लूकोज बन रहा है हमारी बॉडी में, जब कभी भी हम चपाती खाते हैं, जैसे मान लो आपने पराठा खाया, तो पराठे जब हमारी बॉडी के अंदर में जाएंगे तो उनका डाइजेशन होगा हमारे स्टमक में। अभी थोड़ी देर पहले बताया ना, स्टमक में और इंटेस्टाइन में इनका डाइजेशन होगा। जब इनका डाइजेशन होगा तो ये अल्टीमेटली इनसे स्टार्च मिलेगा, बोले तो आई एम सो सॉरी, स्टार्च नहीं, कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे। ये अल्टीमेटली इनसे क्या मिलने वाला है? कार्बोहाइड्रेट। और ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये लास्ट तक जा करके हमारी बॉडी में ग्लूकोज बनेगा और यूज हो जाएगा। हमारी बॉडी में ग्लूकोज बनेगा और यूज हो जाएगा ना बच्चा। ठीक वैसे ही अब सोचो ध्यान से, हमारी बॉडी में यूज़ होने के लिए ये पराठे को कहाँ तक पहुँचाया गया है? ग्लूकोज तक। प्लांट्स तो यार डायरेक्ट ग्लूकोज ही बना रहा है, प्लांट्स तो डायरेक्ट ग्लूकोज बना रहा है। अब ग्लूकोज को कहाँ तोड़ने जाएगा? वो ग्लूकोज को तोड़ोगे डायरेक्ट एनर्जी मिलेगा। तो क्योंकि प्लांट्स, अच्छा देखो, चपाती खाए हैं, उनको तोड़ा गया है, तो उनको तोड़ने के लिए क्या चाहिए? स्टमक, इंटेस्टाइन। तो डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप हुआ। क्या डेवलप हुआ? डाइजेस्टिव सिस्टम। लेकिन यार प्लांट्स को देखो, प्लांट्स तो डायरेक्ट ग्लूकोज ही बना रहा है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो लास्ट प्रोडक्ट ही बना रहा है। उसको डायरेक्ट तोड़ो, एनर्जी ले लो। ग्लूकोज को डायरेक्ट तोड़ दो, एनर्जी ले लो। तो इसीलिए प्लांट्स के पास में कोई डाइजेस्टिव सिस्टम की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो फोटो ऑटोट्रॉफिक मोड हो या कीमो ऑटोट्रॉफिक मोड हो, मतलब ये दोनों के दोनों, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये जो लास्ट में अपन लिखे हैं, इन दोनों में डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं पाए जाते हैं। समझ में आई कुछ बात? डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? जैसे ये दिख तो रहा है अपना वाला, ये दिख रहा है, ये माउथ, ये स्टमक, ये इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब प्लांट्स के पास में ड्रामा नहीं है। क्यों? तो चलो इस वीडियो में, ये 30 मिनट की वीडियो हो गई है, इसको यहीं तक रखते हैं। और इसके आगे जो है ना और कंटिन्यू करना होगा। जैसे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो थोड़ा सा रह गया, और उसके बाद में फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगा प्लांट्स का। और कंटिन्यू करते रहो, आपको फील आ जाएगा कि आपने क्या पढ़ा और किससे पढ़ा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपडेटेड रहने के लिए भाई सब्सक्राइब कर लेना, और घंटा वाला जो है ना, घंटा का घंटा बजा देना, आपको वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। मतलब जैसे ही वीडियो जाएगा नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और ध्यान से पढ़ लेना तो उद्धार भी हो जाएगा। ये जो मैंने पढ़ाया है ये आपको PDF फॉर्म में मिल जाएगा। कहाँ पे? टेलीग्राम ज्वाइन करोगे ना तो मिल जाएगा। टेलीग्राम के लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा कि चलिए फिर मिलते हैं।